हेलो फ्रेंड्स, नवीन इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बिंग में आप सभी फ्रेंड लोग का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो जानकारी देने वाला है फ्रेंड्स कि छत के अंदर किस तरीके से पाइप को फिटिंग करेंगे और किस तरीके से पॉइंट को बना पाएंगे और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट किस तरीके से मेज़र करके आप डाल पाएंगे, मैं A to Z आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी शेयर भी कीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास हमेशा जाते रहे और नई नई चीज़ों की जानकारी आपके पास हमेशा मिलता रहे। लेकिन खासकर इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स आपको मैं ये जानकारी देने वाला हूँ कि आप छत में किस तरीके से वायरिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप फिटिंग कर सकते हैं। A to Z मैं आपको इसके अंदर में बताने वाला हूँ। आप मेरे साथ अंत तक बने रहे फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको A to Z बताता हूँ और किस तरीके से आप फिटिंग करेंगे A to Z मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आइए मेरे साथ और अंत तक बने रहे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे सरिया बन के रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर में हमें वायरिंग करना है और फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इसके अंदर में वायरिंग कर पाएंगे। A to Z आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा भी और आप हमारे साथ बने रहें तो A to Z मैं आपको इस सभी चीज़ के विषय में जानकारी भी दे पाऊंगा। तो देख पाएंगे ये सामान आ चुका है और सामान में क्या ये फैन बॉक्स है और ये उसका ये कंसोल बॉक्स है। आप देख सकते हैं कंसोल बॉक्स इस तरीके से कई सारा कंसोल बॉक्स आता है जिसके अंदर में ये आपका ये जो ऊपर का कवर ये नहीं होता है, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। कंपनी ने जो बना के दे रखा है ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर में मुझे कुछ डालने की जरूरत नहीं है, इसको खोलना भी नहीं है। जो भी हमको जो पाइप की आवश्यकता है उसको यहाँ पे आप खोल सकते हैं और इसके अंदर में भी आप देख सकते हैं जो आवश्यकता है उसके हिसाब से इसको ओपन करेंगे। डायरेक्टली सभी को खोलेंगे नहीं क्योंकि इसके अंदर मसाला भी चला जाता है, लेकिन आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर में कैसे कैसे आप वायरिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो सामान लगने वाले हैं वो आप देख सकते हैं 1.5 इंची का यहाँ पे बैंड है। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके का टेप है और ये बैंड है 1 इंची का बैंड है और इस सभी पाइप को जो हम ज्वाइन करेंगे कई जगह पे आप देख पाएंगे कि ये भी आपका PVC सॉल्वेंट है। तो इसको सॉल्वेंट का भी इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे ये भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे भी और कहाँ पे जहाँ पे आपको पंखा का आवश्यकता है पहले हम वहाँ पे रख लेते हैं। तो फर्स्ट हम बैक से लेकर चलते हैं और आपको यहाँ पीछे की राउंड दिखाते हैं। ये एक रूम है, इस रूम के अंदर भी पंखा देंगे। फिलहाल हम यहाँ पे अभी रख रहे हैं और उसके बाद फिर मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद भी दिखाएंगे। अब ये दूसरा रूम है तो दूसरा रूम में भी सेंटर में ही आने वाला है और ये तीसरे रूम है तो इसके अंदर में भी आपका ये बाहर का देख सकते हैं। ये थोड़ा डाइनिंग हॉल है तो डाइनिंग हॉल के अंदर में भी यहाँ पे जो देने वाले हैं वो लाइटिंग के लिए भी और प्लस में यहाँ पे भी देंगे और 2 फैन होगा और 2 फैन के साथ में एक सेंटर में रहेगा झूमर का भी पॉइंट होगा। इसके बाद ये बॉक्स एरिया है, तो ये पैसेज है तो इस पैसेज में यहाँ पे एक देंगे और यहाँ पे इस जगह का ये जो एरिया देख रहे हैं तो इस एरिया में भी हम यहाँ पे आपको फैन देने वाले हैं, देख पाएंगे। तो ये जो इस एरिया है और इसके बाद ये किचन एरिया है, किचन के एरिया में भी हम यहाँ पे एक फैन देने वाले हैं तो वो भी चीज़ है। और ये जो पैसेज है इसके अंदर हम एक सेंटर में देने वाले हैं पंखा और लाइट के लिए भी। बाकी सभी को आप पहले क्या करें जो भी जहाँ पे आवश्यकता है उस जगह पे आप इसको रख दीजिए, उसके बाद तब इसका आप मेजरमेंट करेंगे। तो देख पाएंगे जहाँ भी फैन बॉक्स है जहाँ पे कौनसिल लाइट के लिए है तो आप इस तरीके से सभी जगह पे रख लेंगे और रखने के बाद फिर इसका मेजरमेंट निकालेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट कहाँ पे होगा। और यहाँ पे देखेंगे जो भी चीज़ क्योंकि यहाँ पे कंसील भी है और कंसील लाइट के लिए भी बॉक्स है, फैन बॉक्स भी है। तो आपको वो जो आगे का एरिया जो दिख रहा है वो पूरा डाइनिंग हॉल होने वाला है और ये एक पैसेज है। इस पैसेज के अंदर में भी 2 फैन है, एक यहाँ पे भी है और दूसरा वहाँ पे, बाकी सभी के बाद लाइट की है। और ये एक रूम है, फर्स्ट रूम यहाँ है, सेकंड रूम यहाँ और थर्ड रूम। तो इस तीनों रूम के अंदर में भी देखेंगे बीच में रहेगा सेंटर में आपका फैन और चारों तरफ होगा कंसील लाइट के लिए भी। तो ये भी चीज़ आपको मेजरमेंट करना है। ये किचन के लिए, किचन में भी एक फ़ैन लगने वाला है और 2 कंसील लाइट के लिए भी है। और ये बाथरूम है और ये टॉयलेट रूम है और ये भी एक टॉयलेट रूम है। तो ये 2 टॉयलेट रूम है इसके अंदर में और यहाँ पे ये बाथरूम है तो इसमें भी हमने एक एक रखा है। तो आप इस तरीके का अगर टोटल एरिया में अगर आपको पाइप फिटिंग करना है फ्रेंड्स तो यहाँ पे बारीकी से आप पाइप को फिटिंग करेंगे क्योंकि आगे का जो छज्जी है उसमें भी एक एक लाइट है 3 जगह पे भी होंगे और बाकी बीच में झूमर का पॉइंट होगा और बाकी ये सब लाइटें हैं 2 फैन के लिए, बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे देख पाएंगे ये सभी जगह पे मैं रख लिया। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो काम है फ्रेंड्स वो आपको मेजरमेंट करना है। आप देख पाएंगे यहाँ पे जो भी पाइप फिटिंग है सभी छत में वायरिंग हो चुका है, पाइप की टोटली वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से हमने आपको बताया है आप इस तरीके से आप बिल्कुल आप वर्क करेंगे तो बेहतर आपका रिजल्ट भी आएगा, अच्छा भी रहेगा। तो चलिए मैं आपको A to Z आपको बताना चाहूँगा और बारीकी से जानकारी देना चाहूँगा जिससे आप भी इलेक्ट्रिशियन का वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से छत में पाइप और कहाँ कहाँ पे किस तरीके से पॉइंट देने से कस्टमर का भी और आपका भी समय बचे और दोनों तरह का भी वर्क आप कर सकते हैं। क्योंकि आपका दायित्व है फ्रेंड्स कि आप इस तरीके से वर्क करें कि खासकर ज़्यादातर कस्टमर का भी बचे, ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें। इसके पीछे रीज़न भी है फ्रेंड्स कि अगर उसकी बचत में ही आपका भी बचत है तो आप भी अच्छे से वर्क भी कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट भी आप पा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं और A to Z जानकारी यहाँ पे दे पाते हैं। सभी जगह का पाइप जो है वो यहीं पे ड्रॉप होगा और ड्रॉप भी हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 ये टोटली 5 पॉइंट यहाँ पे डाउन हुआ है। यानी यहाँ पे जो मेन MCB DP MCB जो बॉक्स होंगे वो वहीं में जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो आपको जानकारी दे फ्रेंड्स यहाँ पे 3 रूम है। पहला आप यहाँ पे देखें एक रूम यहाँ है, दूसरा रूम हुआ और ये तीसरा रूम हुआ। तो इस तीनों रूम का जो है वो अलग अलग पाइप देख पाएंगे यहाँ तक लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं ये इस तरीके का अगर वायरिंग करेंगे तो ज़्यादा आपका अच्छा भी रहेगा और रिज़ल्ट भी अच्छा आता है क्योंकि हमने कई जगह पे वर्क भी किया है। और इस रूम का भी देखेंगे यहाँ पे ही यहाँ है
और ये पीछे जो एक किचन का एरिया है, किचन का जो पाइप है वो हमने यहाँ पे मिला है। और यहाँ से एक लाइन रूट इधर में भी दे के रखा हूँ कि वाय द वे कभी डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए भी, तो एक दो पॉइंट दे के भी रखना चाहिए। बगल में इधर बाथरूम है, तो बाथरूम में भी यहाँ एक लाइट के लिए गया है। और ये सभी जो भी लाइटें है वो सभी की बोर्ड जो होगी वो सब बाहर में ही रहने वाला है, बाहर से ही ऑपरेट होता है। तो इसीलिए आपको खासकर ये भी चीज़ ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, कि ज़्यादा भी पॉइंट देने से कोई फ़ायदा नहीं रहता है, बाद में पॉइंट बंद ही हो जाता है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आगे यहाँ पे ड्रॉप हुआ, इस टॉयलेट रूम का यहाँ पे भी ड्रॉप किया। और ये एक छोटा सा जगह है, तो ये किसी भी चीज़ में आ सकता है उपयोग। तो यहाँ पे हमने दो डाउन किया है, एक यहाँ पे और एक पौना इंची का पाइप, और ये पौना इंची का मिला क्योंकि इधर में लाइट पॉइंट कम होने वाले हैं, तो इस चीज़ को भी खासकर ध्यान में भी रखना है। और ये जो पैसेज के एरिया में बता पाओ, एक फ़ैन बॉक्स यहाँ है। फ़ैन बॉक्स से हमने दो डाउन किया है, एक तो इधर में कि जितने भी इसकी लाइटें होंगी वो सब इस दीवार में आने वाला है। इसके बाद यहाँ पे कंसील्ड लाइट के लिए पॉइंट है, दूसरा यहाँ पे कंसील्ड लाइट है। तो हमने कंसील्ड से और एक फ़ैन से यहाँ पे ड्रॉप किया क्योंकि ये इस जगह पे बैठने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये दरवाज़ा ही है, यहाँ से ये दरवाज़ा ही है, यहाँ से दरवाज़ा, यानी दरवाज़ा को भी देखते हुए आपको वर्क को बारीकी से करना है। और ये किचन में आपको थोड़ी सी बता दूं कि हमने यहाँ पे 1 इंची ही ड्रॉप किया है, और यहाँ पे पौना इंची एक ड्रॉप किया है, दूसरा यहाँ पे ड्रॉप किया, और दो कंसील्ड लाइटें हैं, एक फ़ैन बॉक्स है। तो फ़ैन बॉक्स देने का रीज़न किचन में होता है क्या फ्रेंड्स, कई सारे लोग नहीं भी डलवाते हैं, लेकिन अगर डाल देते हैं तो इससे ये क्या होगा कि अगर छोटा सा एरिया है तो वहाँ चलेगा, आप वॉल फ़ैन भी लग जाता है। लेकिन जहाँ बड़ा एरिया है तो यहाँ पे आप जैसे हमारा यहाँ जो एरिया है वो आप 10 बाई 8 का एरिया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ड्रॉप किया हूँ। और ये फ़ैन बॉक्स दे के रखे हैं। और कस्टमर का भी कहना था कि फ़ैन रह भी सकता है, नहीं रह सकता है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे दिया है तो इसके लिए क्या है, छोटा फ़ैन भी लग सकता है, क्योंकि हमेशा किचन में लोग हमेशा बोल सकते हैं गैस ऑन नहीं होता। आजकल इलेक्ट्रिक भी चूल्हा आ चुका है, तो इंडक्शन भी आ चुका है, कई तरीके का, तो लोग फ़ैन चला के भी कई सारे काम को कर सकते हैं। और इस रूम के अंदर मैं बताऊँ, रूम में सेम हमने सभी जगह पे सेम ही किया है। 1 इंची का यहाँ पे ड्रॉप किया हूँ, 1 इंची का यहाँ पे भी आप देख पाएंगे ड्रॉप किया, क्योंकि दरवाज़ा है जस्ट बगल में यहाँ पे। और बाकी ये सभी पौना इंची डाउन करके, और फ़ैन बॉक्स और कंसोल बॉक्स हमने जो भी ड्रॉप किया है वो आपका कंसोल लाइटें से ड्रॉप किया हूँ। इसके पीछे रीज़न है फ्रेंड्स, आप भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन भाई है, तो ड्रॉप करने से दो चीज़ों की, सबसे बड़ी चीज़ पाइप भी आपका बचता है, समय भी कम लगता है, और प्लस में क्या वायरें भी कम लगते हैं। तो इस तरीके से आपका सभी तरीके का, यहाँ पे भी देखें 1 इंची का डाउन किया हूँ, और यहाँ पे भी 1 इंची। तो ये भी चीज़ दरवाज़ा को देखते हुए भी, और खिड़की होता है, वेंटिलेशन होता है, ये सब चीज़ को देखते हुए आपको ड्रॉप आउट करना है। और दीवार पे भी जो भी लाइटें हैं वो भी आपकी आनी चाहिए। और नीचे जो कई तरीके का बोर्ड भी आता है, आपका ट्यूबे का कनेक्शन आता है, जो बेड के पास में आता है, टीवी के लिए पॉइंट आते हैं, एसी के लिए भी आते हैं, तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना है। और इसके बाद ये थोड़ी सी गैलरी है, तो गैलरी में भी यहाँ पे एक फ़ैन दिया और 2 लाइटें दिया, और यहाँ से इसका जो ऑपरेट होगा वो यहाँ से ही ऑपरेट होगा, इसलिए यहाँ पे ड्रॉप किया हूँ। इसके बाद आगे का ये डाइनिंग हॉल का एरिया हो गया यहाँ से वहाँ तक, तो इसके अंदर में 3 फ़ैन बॉक्स दिया, एक यहाँ, दूसरा और तीसरा। लेकिन इसमें बीच में जो है ये झूमर का पॉइंट दे के रखा, और दोनों साइड में कंसील लाइट है। इसके बाद यहाँ पे फ़ैन बॉक्स और दोनों साइड में कंसील लाइट, इसको जो हमने आगे के छज्जे उससे यहाँ पे मिला है, और यहाँ पे ड्रॉप किया कि जो भी लाइटें हैं वो यहाँ पे ऑपरेट होंगी, और कुछ लाइटें उस दीवार पे भी ऑपरेट हो सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे 3 जगह पे ड्रॉप कर दिया हूँ। कस्टमर का जब नीचे में जब वर्क होगा तो वो उसके हिसाब से जो भी चीज़ों की बोर्ड बॉक्स आएगी वो सब अलग अलग जगह पे लाइने के हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये लाइन जो है वो यहाँ पे सरदरी मिला के ड्रॉप किया, क्योंकि जब मेन लाइन होगा वो यहाँ पे आने का यहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ से भी फ़ैन बॉक्स होके कंसील लाइट के वो नीचे ड्रॉप हुआ है। और ये आगे का जो लाइट है, क्योंकि लाइट के लिए जो है वो जगह भी कम है, और आगे का स्पेस भी बहुत कम है, लेकिन उस कमी में अगर देख पाएंगे लगभग 6 से 7 इंची का है, और उसी में हमने इस तरीके का सटा के थोड़ा सा दिया, क्योंकि देख सकते हैं ये हम सेकंड बोल सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर जो है वो वायरिंग हो रखा है। ये मार्केट का एरिया है, आप देख सकते हैं, और जस्ट बगल में मार्केट का एरिया है, और घनी आबादी भी है आसपास में। चले और
आपको मैंने अगल बगल में भी दिखा पाया फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो भी वायरिंग है वो इधर में टोटली कंप्लीट हो चुका है। और इधर में नेक्स्ट सीढ़ी के भी जो वायरिंग होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सीढ़ी में भी किस तरीके से फुट लाइट के लिए अभी ढलाई के समय में कैसे डाल सकते हैं और कैसे कैसे उसका पॉइंट बना सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे आपके साथ टोटली चीज़ एक्सप्लेन कर पाया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट कैसे कैसे फिट कर पाएंगे। और हमने यहाँ पे जो भी चीज़ जानकारी दे पाया फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं भी